देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जल्दी लॉन्च करने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी ई विटारा के बारे में। क्या अल्टीमेट प्रोडक्ट होने वाला है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। लॉन्च डेट, प्राइस, इंफॉर्मेशन, क्या क्या फीचर्स आएंगे, क्या इंटीरियर, क्या एक्सटीरियर, क्या बैटरी पैक होगा, तो सब बताएंगे आज की वीडियो में। एंड तक देखना आपका काम, सारी इंफॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और बात करेंगे ई विटारा एसयूवी के बारे में। वैसे तो आपने इसका डिटेल वॉकअराउंड वीडियो ऑलरेडी देख ही लिया होगा जो हमने ऑटो एक्सपो में कवर किया था, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कवर किया था। तो उसको अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना, बिकॉज वॉकअराउंड वो अच्छा है लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर जल्दी से, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इसका ड्राइव रिव्यू 1 महीने में आ जाएगा, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा दिन। तो कुछ ही दिनों में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। 3 दिसंबर को इसका लॉन्च है। तो वॉक अराउंड, प्राइस चार्ट, ड्राइव रिव्यूज जल्दी अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल नए आए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसलिए बार बार बोलता हूँ बिकॉज हम कार न्यूज़, कार रिव्यूज़, कंपैरिजंस, इंटरनेशनल रिव्यूज़ सब आपके लिए लेके आते हैं, और इस तरह की स्टूडियो वीडियोज़ भी। तो चलो अब और बात नहीं, ई विटारा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, नेक्सा की तरफ से ये आएगी, ना कि मारुति सुजुकी अरीना की तरफ से। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी, 3 वेरिएंट्स होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जहां पर डेल्टा, जेटा और अल्फा लॉन्च करे जाएंगे कंपनी की तरफ से। अलग अलग बैटरी पैक्स होंगे, जिसमें अभी जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 49 किलोवाट का बैटरी पैक होगा, एक छोटा बैटरी पैक जो कि डेल्टा और जेटा में होगा, और होगा अल्फा और जेटा में 61 किलोवाट का बैटरी पैक। यानी कि आपको बड़ा बैटरी पैक मिलेगा अपर के 2 वेरिएंट्स में, और 3 ही वेरिएंट्स है। तो फर्स्ट सेकंड में छोटा बैटरी पैक, सेकंड और थर्ड में बड़ा बैटरी पैक। ये अभी तक की हमारी जो न्यूज़ आ रही है वो बता रहा हूँ सूत्रों के अनुसार। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि 3 दिसंबर को गाड़ी लॉन्च होगी और ड्राइव रिव्यू से 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो गाड़ी को चलाने में मज़ा आएगा। वॉकअराउंड जब हमने किया था तब मेरी एक ही शिकायत थी कि रियर में स्पेस कम थी और कुछ फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह नहीं थे। बट कंपनी की फिलॉसफी को समझते हुए, जो कि कंपनी थोड़ा सा लेट हुई है लॉन्च करने में, वो ये है कि कंपनी कहती है हम थोड़ा देर से आए बट दुरुस्त आएंगे। यानी कि ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बढ़िया प्राइस के साथ आएंगे। बिकॉज आप सबने देखा, MG विंडसर ईवी हो, टाटा कर्व हो, क्रेटा ईवी हो, इन सब ने प्राइस पे तो बहुत अच्छा काम कर लिया। इनफैक्ट सियारा ईवी भी अभी आने वाली है। और डायरेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ई विटारा का इनसे कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन मारुति कह रही है कि हम इनसे कम प्राइस लेकर आएंगे। कैसे? थोड़ा बहुत तो फीचर्स में कॉस्ट कटिंग करते हुए, और दूसरा क्योंकि नेटवर्क सबसे ज़्यादा बड़ा है मारुति सुजुकी का, तो मास मार्केट की जब बात आती है, होलसेल की जब बात आती है, तो प्राइस का डिफरेंस तो आ ही जाता है। फीचर्स की और बात करते हुए आपको बता दूं कि B6 वगैरह से भी कॉम्पिटिशन होगा इसका। बट 49 किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो जनरेट करेगा 142 bhp, और 61 किलोवाट का बैटरी पैक करेगा 172 bhp। टॉर्क दोनों की सेम रहेगी, 192.5 Nm। यानी कि गाड़ी चलाने में तो मजेदार होगी ही होगी। इलेक्ट्रिक होने की वजह से आपको इंस्टेंट टॉर्क वाली फील भी मिलेगी, तो इंजन का वो लैग जो होता है वो आपको वेट करने की जरूरत नहीं होगी। फीचर्स की बात करें तो ऑल LED सेटअप होने के साथ साथ ADAS लेवल 2 के फंक्शंस, डिजिटल क्लस्टर, बड़ी स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले विद वायरलेस कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल होने के साथ साथ फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, 10-वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट फॉर द ड्राइवर, को ड्राइवर को मैनुअली मिलेगी, रियर में प्रॉपर AC वेंट्स भी होंगे, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ होगी, और टेलगेट पावर्ड नहीं मैनुअल होगा। गाड़ी पीछे से थोड़ी सी छोटी आपको लगने वाली है। तो ज्यादातर इसका अगर देखा जाए तो टाटा कर्व ईवी के साथ कंपटीशन होगा, बिकॉज दोनों में ही रियर में स्पेस नहीं है और फीचर्स थोड़े थोड़े कम पड़ जाते हैं जब हम सेगमेंट की बाकी गाड़ियां देखते हैं। इनफैक्ट जब से अब MG विंडसर प्रो आई है ना, तो एक बार तो सारी कंपनीज को हो गया कि भाई इतने फीचर, ये बैटरी कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। बट MG है, वो कर सकती है। JSW का साथ जो मिल गया, एक इंडियन कंपनी का साथ जो मिल गया है। बट एनीवेज, मारुति सुजुकी प्योरली इंडियन में हम कंसिडर अगर करें तो ई विटारा तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज में। दैट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट, और अब मज़ा आएगा जब इंडियन मार्केट में भी प्रॉपर इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये जो सेल्स है वो कहाँ से होंगे, क्या वो भी मारुति सुजुकी के अपने यहाँ कोई इंडिया से लिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जो इस बैटरी के सेल्स होंगे वो चाइना से BYD के ब्लेड सेल्स ही हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। LFP बैटरीज है, मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि रिलायबल है और साथ के साथ अच्छी रेंज प्रोवाइड करते हैं, टेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा रग्ड है, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम है। चाइना वाला टैग है बस, उसको लेके लोग थोड़ा सा माइंड कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि अच्छा प्रोडक्ट ले जहाँ पर अवेलेबल है, या चाइना वाली चीज़ सोच के हम थोड़ा
कम डिग्रेडेड प्रोडक्ट या जहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है उस पर रिलाई करते करते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को थोड़ा और लेट लॉन्च करें, जब तक हम प्रॉपर सेल्स लिथियम के नहीं बनाने लग जाते। आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अच्छी बात ई विटारा की लगती है कि अगर आप सेंट्रल कंसोल पूरा देखते हैं तो ऐसे किसी भी और मारुति गाड़ी से रिजेम्बलेंस नहीं लगती। नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, चाहे वो पूरा कंसोल हो, डैशबोर्ड हो, बटन लेआउट हो, गियर सिलेक्टर हो, AC के वेंट्स हो, कंट्रोल्स हो, वो सब थोड़े से डिफरेंट और न्यू लगते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो बलिनो में आ रहा है वो फ्रॉन्क्स में आ रहा है, जो फ्रॉन्क्स में आ रहा है वो ग्रैंड विटारा में आ रहा है, जो ग्रैंड विटारा में आ रहा है वो हर गाड़ी में बलिनो वाला भी वो मिक्स हो जाता है। तो इसमें एटलीस्ट वैसा नहीं दिखने को आ रहा ई विटारा में। बट अब देखो अल्टीमेट बात यही है कि ई विटारा की ज़्यादा डिटेल्स तो आपको मैं नवंबर में दे पाऊंगा, फिर मैक्सिमम डिटेल्स दिसंबर में दे पाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई विटारा को लेके आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक ही है कि मारुति सुजुकी की कंपनी कहती है कि ई विटारा हमारे लिए एक प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है, कि जब आ रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आएँ। अब बढ़िया तरीके दो होते हैं, या तो आप फीचर्स अल्टीमेट प्रोवाइड कर दो, या रेंज अल्टीमेट प्रोवाइड कर दो, या आप सोचो कि भाई हमने प्राइस बहुत ज़्यादा दे दी। अब रेंज तो हमें पता है 49 किलोवाट से 400 और 61 किलोवाट से 500 किलोमीटर की मिलेगी, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, वेट थोड़ा सा कम रहेगा, तो कम बैटरी से अच्छी रेंज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्राइस का क्या, अब कंपनी वही देखते हैं, थोड़ा सा मारुति सुजुकी प्राइस पे खेले, बिकॉज फीचर्स तो ई विटारा में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मारुति सुजुकी के हिसाब से फीचर्स हैं, लेकिन वो तो अब विक्टोरस में भी मिलने लगे। अब आप खुद सोचो कि विक्टोरस में इलेक्ट्रिक टेलगेट है लेकिन ई विटारा में नहीं, तो कंपनी तभी इसे प्राइस सेंसिटिव रखना चाहती है, अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में आप सबके लिए देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और सबसे रिलायबल ब्रांड से एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक SUV। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा। जितना अभी तक हमें पता था सब आपके साथ शेयर कर दिया। आपको कुछ नया पता तो शेयर कर दो हमारे साथ भी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।